जिंदगी में एक वक्त आता है जब या तो हम टूट जाते हैं या फिर खुद को फिर से बनाते हैं। शायद आप अभी उसी मोड़ पर हो, थके हुए, परेशान और सोच रहे हो कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूवन रोड मैप देने वाला हूँ जिससे मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए कमाए हैं, वो भी केवल 30 दिनों के अंदर, सिर्फ अपने फोन से, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कई दोस्तों ने भी इस रोड मैप का यूज करके अपने पहले 1 लाख रुपए कमाए हैं। और ये रोड मैप बाकी रोड मैप की तरह नहीं है कि कोई स्किल सीख लो तो माइंड से सही कर लो। ये रोड मैप एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसका यूज करके एक बिगिनर भी अपने पहले 1 लाख रुपए कमा सकता है। और इस रोड मैप का यूज करके आप 99% कंपटीशन को बीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज के टाइम में जब भी हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है, हम सबसे पहले उसे गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी है और आप एक वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हो, तो आप एक न एक बार उसे गूगल पे जरूर सर्च करोगे। या आपका नया नया घर बना है और आप उसका इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो, तो आप एक न एक बार गूगल पे इंटीरियर डिजाइनर तो जरूर सर्च करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। गूगल ने खुद इस बात को कंफर्म किया है, जिसका मतलब ये है कि आज के टाइम में बिजनेसेस के लिए गूगल पे अवेलेबल रहना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत से कस्टमर्स मिल सकते हैं। लेकिन हमारे देश के मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस गूगल पे है ही नहीं। कुछ है भी तो उनमें से किसी का वेबसाइट सही नहीं है, तो किसी का एसईओ खराब है, तो किसी का वेबसाइट में फोन नंबर ही नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज बेचने नहीं सिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सर्च किया वेडिंग प्लानर इन रांची, यहाँ पे आप देख सकते हो गिनती के 1-2 वेबसाइट आए हैं। और जो ये सब शो हो रहा है ये क्लासिफाइड साइट है। क्लासिफाइड साइट एक बड़ा सा वेबसाइट होता है जिसपे बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, और इस तरह से उनका बिजनेस गूगल पे शो होता है सर्च करने पे। और इस पे ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये जो सर्च करने पे गिनती के 1-2 वेबसाइट शो भी होते हैं, तो उनमें से किसी का एसईओ खराब होता है, तो किसी का इंटरफेस खराब होता है, और ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने जाना कि बिजनेसेस गूगल पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसके बारे में लोग हमारे सिटी में सर्च कर रहे हैं पर वो बिजनेसेस गूगल पे अवेलेबल नहीं है। फिर हम उस बिजनेस का एक वेबसाइट बनाएंगे और उसे गूगल पे रैंक करवाएंगे, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में कोई और वेबसाइट होगा नहीं। डोंट वरी, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो भी आप वेबसाइट बना सकते हो। कैसे, वो आगे जानेंगे। वेबसाइट रैंक करने के बाद हमने जिस भी बिजनेस के ऊपर वेबसाइट बनाया होगा उस तरह का बिजनेस खोजना है, और उससे एक डील कर लेना है कि मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा और आपको मुझे पर कस्टमर पे कुछ कमीशन देना है। जो भी कस्टमर हमारे पास वेबसाइट से आएगा उसे हम उन्हें ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरह से हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये एक दीदी है जो इस बिजनेस से महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाती है, और ये सतीश के वीडियोस के पॉडकास्ट में भी आ चुकी है। और अगर आप इस बिजनेस को मन लगा के करते हो तो आप भी बहुत इजीली 1 से 2 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, क्योंकि कोई इस तरह का बिजनेस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप इतने इजीली वेबसाइट बना के रैंक कर लोगे ना, जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि कंपटीशन में कोई वेबसाइट होगा नहीं, तो आपका ही वेबसाइट आएगा ना ऊपर, और एक बार वेबसाइट रैंक हो गया तो आपको भर भर के कस्टमर्स आएंगे। तो चलो जानते हैं इस बिजनेस को करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत से बिजनेस सोचने हैं, जैसे वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनर, स्पा सेंटर वगैरह। फिर आपको जाना है wordstream.com पे, और यहाँ फ्री टूल में आके फ्री कीवर्ड टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कोई भी एक बिजनेस को लिखना है और उसके एंड में इन लगा के अपने सिटी का नाम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ वेडिंग प्लानर इन रांची, और यहाँ फाइंड माई कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे अपना कंट्री सर्च कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं जिसका यूज करके हम वेबसाइट बनाएंगे। यहाँ पे जो मेन चीज आपको ध्यान देना है वो है इसका सर्च वॉल्यूम। किस कीवर्ड का कितना मंथली सर्च आता है वो आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, और ये सेम प्रोसेस वो सारे बिजनेसेस के साथ करना है जो आपने सोचा है। अगर आपको ऐसा सर्च वॉल्यूम दिखे 400-500, तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर 400 लोग भी मंथली उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो उसमें से 200 लोग तो आपके वेबसाइट पे आएंगे ही, क्योंकि कंपटीशन में कोई और है नहीं, तो उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो ज्यादातर लोग आपके पास ही आएंगे। अगर 200 में से 5 लोग भी आपके कस्टमर बने और आपने वेडिंग प्लानर का वेबसाइट बनाया है, तो आप समझ सकते हो कि आप कितने पैसे कमा लोगे। अगर एक कस्टमर कम से कम 2 लाख का भी वेडिंग प्लान लेता है, जो मैं कम से कम बता रहा हूँ, लोग नॉर्मली इससे ज्यादा का लेते हैं, और उसपे आपको 10% का भी कमीशन मिला, तो आप इसलिए महीने का 1 लाख रुपया कमा लोगे। बस आपको करना क्या है, ऐसे बिजनेस में वेबसाइट बनाना है जिससे बड़े बड़े कस्टमर्स आते हो। इसके बाद जो भी कीवर्ड आपने खोजा है उन्हें गूगल पे सर्च करना है और देखना है किस बिजनेस में ज्यादा वेबसाइट नहीं बना हुआ है। जिस भी बिजनेस में ज्यादा वेबसाइट नहीं बना होगा उसका आपको एक वेबसाइट बना लेना है, और उसका एसईओ कर लेना है उन कीवर्ड्स का यूज करके जो आपने पहले खोजा था। एसईओ कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये आप यूट्यूब से सीख सकते हो। जिनके पास पीसी नहीं है उनको कैसे वेबसाइट बनाना है वो मैं आगे बताऊंगा। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे वेबसाइट रैंक होने में तो बहुत टाइम लेता है, क्या इससे पैसे कमाना पॉसिबल भी है? तो सुनो, आपका वेबसाइट बहुत इजीली रैंक हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से सिटी का कीवर्ड पे फोकस करके बहुत कम लोग वेबसाइट बनाते हैं। और साथ ही मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिससे आपका वेबसाइट 1
से 2 दिन में ही रैंक हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको उसका डोमेन आपने जो उस बिजनेस के लिए कीवर्ड खोजा था उसमें से सबसे बेस्ट कीवर्ड का नाम से लेना है। जैसे मान लो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ वेडिंग प्लानर पे और मैंने ये 3 कीवर्ड खोज रखा है इस बिजनेस का, वेडिंग प्लानर इन रांची, बेस्ट वेडिंग प्लानर इन रांची, रांची वेडिंग प्लानर। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों कीवर्ड में से जो भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उस कीवर्ड का मैं डोमेन ले लूंगा। इससे क्या होगा, फर्स्ट डे से ही मेरा वेबसाइट सबसे ऊपर से होगा जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा, क्योंकि मेरा डोमेन ही यही रहेगा। जब आपका वेबसाइट सबसे ऊपर से होगा तो आपको भर भर के कस्टमर्स आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वो बिजनेस खोजना है जिस बिजनेस के ऊपर आपने वेबसाइट बनाया है। जैसे आपने वेडिंग प्लानर का वेबसाइट बनाया है तो आपको एक वेडिंग प्लानर वाले से बात कर लेना है कि मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा और आपको मुझे पर कस्टमर पे 10% कमीशन देना है। अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जहाँ एक एक क्लाइंट से 1-2 लाख लिया जाता है जैसे वेडिंग प्लानर वगैरह, तो वहाँ आप हर कस्टमर पे 10% के आसपास का कमीशन ले सकते हो। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ हर कस्टमर से 2-3 हजार लिया जाता है तो वहाँ पे आप 15-20% भी कमीशन ले सकते हो। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप अपने आसपास के साइबर कैफे में जाके वेबसाइट बना सकते हो, या आप पीसी रेंट पे भी ले सकते हो ऑनलाइन।